आज मैं अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के 8वें लेसन से दाब एवं बल तथा इन दोनों के बीच के आपसी संबंध को स्पष्ट करने जा रहा हूं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा है दाब की परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल है। ऐसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल अर्थात n बटे m स्क्वायर बराबर nm माइनस स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर nm माइनस स्क्वायर होता है। जब वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होता है तब दाब कम लगता है, और जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ, इसे आप समझेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि दलदल में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे दलदल से बाहर निकालने के लिए दूसरा व्यक्ति चौड़े तख्ते के सहारे उसके नज़दीक पहुंचता है और उससे निकालता है। इसका मतलब हो गया कि तख्ता का क्षेत्रफल अधिक है, उस पर दाब कम लग रहा है, तो व्यक्ति दलदल में डूबता नहीं है बल्कि दूसरे को भी आसानी से निकाल लेता है। यहाँ स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। दूसरी स्थिति में कभी कभी सवाल पूछता है कि कांटी का सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो ध्यान ये देना है कि मैं बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है। जब कांटी का सिरा नुकीला बना दिया जाता है तो सिरा का क्षेत्रफल काफी कम हो जाता है, और जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो दाब अधिक लगता है, और आसानी से कांटी जिस वस्तु में, लकड़ी में, दीवार में, जहाँ उसको गाड़ना चाहते हैं आसानी से धंस जाती है। अब एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि द्रव का जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में लगता है। एक ही दिशा में दाब नहीं लगता, सभी दिशाओं में लगता है। इसे प्रूफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसमें बताया गया है कि एक बैलून लिया गया, बैलून में पानी भरकर, और उसमें जब पिन से छेद किया जाता है चारों तरफ, तो हर दिशा में जल के द्वारा लगाया गया दबाव के कारण पानी बराबर रफ्तार में बाहर निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान लगता है। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है द्रव की, उसका दाब अधिक होता है। मतलब द्रव का दाब गहराई में अधिक होता है, इसको साबित करना है। तो इसके लिए एक बेलनाकार पात्र, जिसको हम लोग मापक बेलन भी कहते हैं, उसी प्रकार का पात्र होता है जिसमें 3 निकास मार्ग लगाए जाते हैं और तीनों में स्टॉप कॉर्क लगा हुआ होता है। जब उसमें पानी भरकर उसके तीनों स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं तो जो सबसे ऊपर है निकास मार्ग, उससे पानी बेलन के निकट गिरता है। उसके नीचे जो मध्य में है वो पानी कुछ और अधिक दूर में, और जो नीचे है छिद्र, उससे पानी सबसे ज़्यादा दूर में जाकर गिरता है, फोर्स से गिरता है। मतलब द्रव का दाब गहराई में अधिक लगता है। इसके लिए फिगर के द्वारा मैं बोर्ड पर पुनः क्लास में आप लोगों को अच्छी तरह बताऊंगा। और अंतिम एक छोटी सी बात रह गई है, वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडल के वायु के द्वारा किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को, मतलब लगाए गए बल को
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर से समझेंगे इसको। वायुमंडल के वायु के द्वारा किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर इसके अलावे भी है कि वायु दाब महान होता है, जिसे मैं वर्ग में चित्र बनाकर फिर स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। आप इसे अच्छी तरह समझेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे और इसके जो प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं उस पर ध्यान देंगे। दाब क्या है, दाब और बल में क्या संबंध है, द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान लगता है, प्रश्न का प्रारूप है, और द्रव का दाब गहराई में अधिक होता है। फिर वायुमंडलीय दाब क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में प्रश्न पूछता है इसको, इसलिए इसको आप खूब अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।